जय हिंद साथियों। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आर्मी क्लर्क का ये ओरिजिनल पेपर है, जो कि ये पूछा गया था, लखनऊ में पूछा गया था। ये एग्जाम हुआ था 28 फरवरी को। तो देख लीजिए आपका एग्जाम में कितना बना है, पहले से पहले उसको क्वेश्चन मैच कर लीजिए। और ये पेपर जो है मुझे भेजे थे, ये मुझे पेपर भेजे थे, किसने भेजे थे? तो मैंने भेजे थे अभिषेक बिष्ट ने मुझे भेजे थे, जो कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड से हैं। ये मुझे पेपर भेजे थे और इसका आप सॉल्यूशन चाहते हो। और जो बहुत सारे बच्चे जो लखनऊ में जो एग्जाम दिए थे आर्मी क्लर्क का, उन्हें आप मैच कर लें कि आप उसमें से कितना सही है। और साथ में आप ये देख लें कि आपका इसमें से स्कोर कितना बन रहा है। और जितना स्कोर बन रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, सर मैंने इतना क्वेश्चन इनमें से करा था। ठीक है। और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिन जिन बच्चों का भी एग्जाम आने वाला है उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। उनको क्वेश्चन जितने सारे इसमें हैं, सेम इसी लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। तो आप इस चीज़ को करें। और एक चीज़ हमारी तरफ से आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए अगर आप इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये इनके लिए जो है इसका लिंक मैं डाल दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में। जो कि आर्मी क्लर्क के लिए कंप्लीट इंग्लिश के लिए जो है क्लास, जो कि पूरा सिलेबस में आपका क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, और डॉट सेशन के लिए आपको लाइव क्लास मिलेंगे। इसमें आपको मिलेंगे कम से कम 1000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्यूज के फॉर्म मिलेंगे। कम से कम मैंने कहा है आपको 1000 का है, उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा ही मिलेंगे इंग्लिश में। और ये आपके टाइम से पहले ही आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे 8210718211 पे मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर ये नंबर नहीं मिले आपको, तो अगर 9102195290 पे मुझे आप व्हाट्सएप या कांटेक्ट भी कर सकते हो मुझसे आप। ठीक है। और आर्मी से रिलेटेड जैसे आर्मी जीडी क्लर्क या फिर टेक्निकल यानी के लिए अगर मैथ क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैथ का क्लास भी आप ले सकते हो। ठीक है। और ये क्लासेस जो हैं बहुत ही कम फी में अवेलेबल है आप लोगों के लिए। और इसमें जितनी भी डॉट सेशन इसमें है, तो इसके लिए मैं लाइव क्लास लेता हूँ। तो लाइव क्लास आप जरूर लेना है इसमें डॉट सेशन के लिए। और जो क्यूज इसमें जितने मिलते हैं आपके एग्जाम के लिए, वीवीआई हैं, सारे हैं। ठीक है। तो चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ अभी, क्योंकि आप लोगों का भी एग्जाम है, इसलिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। ठीक है। और क्वेश्चन में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसमें कि क्वेश्चन कभी कभी क्लियर आपको दिखते नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है, सर क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है। तो वीडियो का क्वालिटी आपको थोड़ा इंक्रीज कर लेना। तो बहुत सारे बच्चे डाउनलोड कर लेते हैं, तो डाउनलोड ना करें। आप जब डाउनलोड कर लोगे ना, तो उसका क्वालिटी सेम का सेम रह जाएगा। इसलिए आप इसको लाइव ही देखें आप। ठीक है। और इसमें देखा अब जैसे कि जब वीडियो कभी कभी आपको क्लियर नहीं दिखेगा, तो वीडियो क्वालिटी को आप इंक्रीज कर लेना आप। ठीक है। चलो देखो, आपका ये लखनऊ का पेपर है। मैंने टाइप करने की वजह से, टाइम कम की वजह से मैंने अब इस पेपर को ऐसे ही कर दिया है। ठीक है। मैंने टाइप नहीं करा है, कुछ दिनों में मैं टाइप करके लाऊंगा और ई बुक में आपको वो मिल जाएगा। तो ई बुक में जाके आप उसे देख सकते हो आप। ठीक है। चलो। और आपको आर्मी से रिलेटेड कोई भी सारी बुक चाहिए, आर्मी टेक्निकल जेडी या फिर क्लर्क के लिए, तो सभी बुक अवेलेबल है, जिसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर कोई हाँ वहाँ परचेज करने में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे उसी नंबर पर मुझे आप कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है। जो कि है 8210718211 पे। क्या है? 8210718211 पे मुझे कॉन्टैक्ट करना। ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कह रहा है? विनेश फोगाट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, यानी विनेश फोगाट निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है। यानी विनेश फोगाट जो है कौन से खेल से जुड़ी हुई है। देखिए, अब क्वेश्चन क्लियर नहीं हो तो मेरे आपने वॉइस पर क्लियर आपका ये करना, ध्यान देना, उसमें आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है। पहला है रेसलिंग यानी कि कुश्ती, दूसरा है शतरंज, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है बैडमिंटन। यानी कि विनेश फोगाट जो थे कौन से खेल थे, नहीं यानी है कौन से खेल से संबंधित है वो, तो वो है रेसलिंग से, यानी कि कुश्ती से संबंधित आपका ये है, जुड़े हुए हैं। ठीक है। जो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। चलो आगे मैं बताता हूँ कि व्हाट इज जीरो आर, यानी शून्यकाल क्या है। पहला ऑप्शन है सोने का समय, दूसरा है संसद में प्रश्नकाल के समय के बाद का समय, अगला है बिस्तर से उठने का समय, और चौथा है सुबह के 1 बजे। देखिए, चार ऑप्शन में से देखिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर दिया गया है, सेम का सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, बस ऑप्शन नंबर इसमें बदल दिया गया है। ठीक है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आपका ज्यादा वीवीआई हो जाता है। ये पिछले ईयर एग्जाम में आया था, एक सेम क्वेश्चन आया था। तो आप इस क्वेश्चन को जोड़ा रिमेंबर कर ले, यानी कि कितने सारे क्वेश्चन मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो आगे मैं बढ़ता हूँ। आपका आंसर इसमें से हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जो कि क्या होता है? शून्यकाल का समय क्या होता है? ये होता है संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय क्या कहलाता है? तो संसद ये कहलाता है शून्यकाल कहलाता है। ठीक है।
चलो आगे है वो, विच एलिमेंट इज एडेड टू स्टील टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील, यानी स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए स्टील में कौन से तत्व मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए स्टील में कौन सा तत्व मिलाया जाता है। पहला ऑप्शन है क्रोमियम, दूसरा है कॉपर, तीसरा है टीन, चौथा है एल्यूमिनियम। देखिए तो यानी कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम को मिलाया जाता है। कौन सा तत्व मिलाया जाता है, तो क्रोमियम मिलाया जाता है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए करके आए हैं उनका आंसर पूरी तरह से ठीक है। चलो, और मैं एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे की बेल को जरूर दबा देना और एक शेयर जरूर कर देना। कम से कम हम लोगों के लिए एक शेयर जरूर कर दो, ठीक है। एक शेयर हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो आप शेयर करें, हम लोगों का हेल्प करें जिस तरह से हम लोग आप लोग आपके लिए जितना अधिक हो सके बेस्ट मैं करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। बस आप लोगों को इतना ही है कि आप भी हम लोगों के लिए एक शेयर कम से कम कर दे, ठीक है। चलो आगे है, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ फीफा गवर्निंग बॉडी लोकेटेड, यानी फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो पहला ऑप्शन आपके पास जो है दुबई में, साओ पोलो, अगला है ज्यूरिख, अगला है लंदन। तो देखिए तो फीफा का मुख्यालय कहाँ है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है। देखिए अगर पता है तो आप कमेंट करें, इसका इसका कमेंट करें कि इसका आंसर कहाँ है। वैसे मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि है ज्यूरिख। कहाँ है, ज्यूरिख, कहाँ है, ज्यूरिख में है। कहाँ फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ज्यूरिख में है। तो आप मुझे कमेंट करें कि ज्यूरिख कौन से कंट्री है, कौन से कंट्री के अंतर्गत आता है ये, ठीक है, तो ज्यूरिख। चलो आगे है, निम्न में से वह कौन सा राज्य है जिसने 1 रुपये में 1 किलो चावल देने वाली स्कीम प्रचलित की। वह राज्य कौन सा है जिसने 1 रुपये 1 किलो और देने वाला स्कीम लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है केरला, ठीक है। तो देखिए तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि है तमिलनाडु। देखिए आपको आंसर उसी में से लेने हैं जो कि ऑप्शन में दिया है, इसके अलावा भी आंध्र प्रदेश भी है, लेकिन आप वहां ऐसा ना करें कि यहाँ पर, क्योंकि आंध्र प्रदेश ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि तमिलनाडु में भी क्या किया गया था, यानी कि 1 किलो एक रुपये 1 किलो चावल देने वाली स्कीम वहां पर लॉन्च है, ठीक है। चलिए क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कर दो आप, ठीक है। और जय हिंद जरूर कमेंट करना। देखो जब भी आप कोई भी क्लास देखो तो जय हिंद करके ही आप स्टार्ट करो सर, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद करने से क्या होता है, हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ जाता है और आप लोगों में कहीं ना कहीं इस बात का एनर्जी आ जाता है कि हम लोग कुछ करने वाले हैं, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद आर्मी वालों के लिए, आर्मी जो फौज बनना चाहते हैं आर्मी वालों के लिए जय हिंद बहुत बड़े ताकत देने वाली चीज होती है। यानी कि जैसे कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, या फिर जो आपके भगवान हैं जिसको आप गॉड मानते हो उनका नाम ले लेते हो आप। लेकिन अगर आर्मी में जाते हो तो आपके लिए सबसे पहले क्या है, आपके लिए देश है, अपना देश है, ठीक है सर। तो इसलिए आप जय हिंद करके कमेंट जरूर करें। तो कमेंट तभी कर पाओगे जब आप मेरे साथ लाइव देखोगे, वीडियो डाउनलोड कर लोगे तो उस टाइम में आप कमेंट नहीं कर पाते हो आप, ठीक है। तो आप लाइव में ही सभी वीडियो को देखें और कमेंट करते रहें। आप ऑप्शन में जो आंसर है आ रहा है ना, आपको भी पता है सही है गलत, आप उसे कमेंट जरूर करते रहें, ठीक है। मुझे हम लोग को तब अच्छा लगेगा। इसमें क्या होता है ना कि आप, मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरे साथ रीड कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है। तो हम लोग और मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। देखिए एक क्लास लाने के लिए ना बहुत टाइम लगता है, हम लोगों को बहुत टाइम लगता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लोग दिन रात एक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हम लोग इस तरह से कर पाते हैं, ठीक है। अगला है, इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पहला ऑप्शन आपके पास जो है लीवर, दूसरा है पीयूष, पीयूष, अगला है थायराइड, अगला है अधिवेग। तो बताइए इसमें से कौन सा है, कौन सा है। तो देखिए मानव शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है क्या होता है, वो लीवर होता है, यानी कि यकृत होता है। यकृत जिन बच्चों ने करा है उनका आंसर 100% सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नोबल गैसेस, निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस का तत्व नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस का तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन है नियॉन, दूसरा है वसीनन, अगला है हाइड्रोजन, तीसरा है हीलियम। तो देखिए तो यानी कि कौन सा है जो आपका नोबल गैस का इसमें अभिन्न अंग नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाता है सी हो जाता है जो कि हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जो है वो क्या है, तो नोबल गैस का तत्व नहीं है, नोबल गैसों का तत्व नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है। आपको अगला क्वेश्चन ये इसमें पूछ सकता है कि कौन सा है, तो आपको इसमें से तीनों में ऑप्शन में से कोई एक ही देगा, इसलिए आपको नोट यहाँ आपको ये भी करना होगा कि यानी कि नोबल गैस का तो कौन कौन सा है, तो नियॉन भी है, ये है क्या है वैक्सीन भी है, वैक्सीन भी है, हीलियम भी है,
ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मेटल ऑफ फ्यूचर। मेटल ऑफ फ्यूचर यानी कि निम्नलिखित में से कौन से धातु भविष्य की धातु के रूप से जानी जाती है, यानी भविष्य के धातु के रूप में किसे जाना जाता है। पहला ऑप्शन जो आपके पास है स्टील का, दूसरा है कॉपर, तीसरा है टाइटेनियम, चौथा है लोहा। यानी कि कौन सा कौन सा है, तो आपका है भविष्य का धातु जो कहा जाता है उसे कहा जाता है क्या, टाइटेनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइटेनियम। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए करके आए हैं, सॉरी माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर सी यानी कि टाइटेनियम करके आए हैं, उनका आंसर पूरी तरह से सही है। चलो आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिस्टर फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पोलिस्टर फाइबर का के समान है। इसमें से ऑप्शन में चार ऑप्शन में से दिया गया है, चार ऑप्शन में से कौन सा है जो पोलिस्टर फाइबर के समान है। पहला ऑप्शन है नाइलॉन, अगला है रेयान, अगला है टेरिलिन, अगला है एक्रिलिक। एक्रिलिक। तो देखिए आपका आंसर इसमें से क्या हो जाता है, इसका आपका आंसर इसमें से हो जाएगा क्या, टेरिलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेरिलिन हो जाएगा, जो कि पोलिस्टर के समान है। देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है ना कि मैंने क्वेश्चन ये गलत कर दिया, तो आप उस क्वेश्चन को आप सही वे में आप मुझे कमेंट करेंगे। अगर आपका आंसर देखो, कभी कभी क्या होता है ना, जब मैं बताते रहता हूँ तो कभी कभी मिस्टेक से भी आपका गलत इसमें निकल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये आपको क्वेश्चन डाउट है तो आप मुझे कह सकते हो, सर आप ये क्वेश्चन डाउट है, इसका आंसर ये आना चाहिए। अगर मैं उस क्वेश्चन को रिव्यू करूंगा और आपका आंसर इसमें से ठीक रहा अगर, तो मैं उस आपके कमेंट को मैं पिन कर देता हूँ। ठीक है, पिन करने से ये होता है ना कि बहुत सारे बच्चे इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो कमेंट जब भी आप करें ना, तो आप सही तरीके से कमेंट करें, सही चीज बोले, ताकि मैं आपके कमेंट को मैं पिन कर सकूं, ताकि और बच्चों को हेल्प हो पाए। देखिए गलत तो सभी से होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि गलत ना हो। ठीक है, तो देखिए आगे अगला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, पहले क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पे में ठोस, लेकिन हाथ हथेली, लेकिन हथेली पर रखते हैं तो पिघल जाता है। यानी ऐसा कौन सा है धातु है जो कि कमरे के तापमान पर ठोस रहता है, लेकिन जब हथेली पर रखते हैं तो क्या होता है, वो पिघल जाता है। तो इसमें से ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है, पहला सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है गैलियम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए तो इसमें से दो ऐसे तत्व हैं, जो ऐसे धातु हैं जिसको हाथ की हथेली पर रखेंगे तो पिघल जाता है। उसमें से एक है आपका गैलियम, जो कि आपका आंसर है। आप मुझे कमेंट करें कि दूसरा तत्व कौन सा है, दूसरा धातु कौन सा है। आपको हो सकता है एग्जाम में एक आपको गैलियम ऑप्शन दे दिया, लेकिन हो सकता है कि आपका ऑप्शन वो दे दे। तो बता दीजिए मुझे कमेंट करके कि दूसरा इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी करके आए हैं उनका आंसर पूरी तरह से सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन जो है सेक्शन सी का है, जो कि ये गणित का है, यानी कि मैथमेटिक्स का है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, यदि चार अंक x 2 7 y चार अंकों की संख्या है जिसमें 9 से विभाजित किया जाए तो x प्लस y का मान क्या होगा। देखिए चार अंक की संख्या है, यानी कि क्या है, x 2 7 y। अगर चार 9 से पूरी तरह से कट जाता है, इसका मतलब क्या है, सभी को जोड़ के, सभी को यानी कि x 2 7 y को जोड़ के कितना आना चाहिए, 9 से कटने वाली संख्या आना चाहिए। देखो अगर मान लो अगर 2 और 7 को ऐड करोगे कितना, 9 तो हो जाएगा, यानी इसको तो हटा ही दो आप, x और y बच गया, यानी x और y को दोनों जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 9 ही आना चाहिए। 9 ही आना चाहिए ना, या फिर 18 आना चाहिए, तभी ना आपका 18 आएगा तो 1 और 8 यानी कि 9 ये भी हो जाएगा। यानी कि दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए, एक्स और वाई का जोड़ के 9 आना चाहिए ना। तो वही मुझे पूछ रहा है एक्स और वाई का जोड़ करके कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो कि 9 है। देखिए ये आपको मैथ का अगर क्लियर नहीं हुआ है आपका, तो मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसका मैंने वीडियो भी मैंने बना दिया है, तो आप वो देख लीजिएगा, आपका ये क्लियर हो जाएगा। उसमें पता चलेगा आपकी 2 से कौन सी संख्या कटता है, 3 से कौन सी संख्या कटता है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, यानी कि ऐसे भी और भी संख्या है, कैसे कटने का नियम होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे क्या कर रहा है, 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि उसकी उम्र में अध्यापक की उम्र भी शामिल कर दिया जाता है, उम्र भी मिला दिया जाता है, तो औसत 10 हो जाता है। तो अध्यापक की आय क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, आप देखिए क्वेश्चन को मेरे साथ गौर से देखिए, आप गौर से समझिए इस क्वेश्चन को आप। देखिए मैंने इसके लिए, देखिए बनाने का और भी तरीके हैं, लेकिन मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ आपको ना कि एक लाइन आपका क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा। देखो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहली बात कि जो पहले की औसत आयु दिया रहे, यानी कि 30 छात्रों की औसत आयु कितना है, 9 वर्ष है ना। देखिए 9 वर्ष पहले यहाँ लिखना, यानी कि जो पहले की औसत आयु दिया रहे पहले उसको लिखना, फिर प्लस करना, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना। आप ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जो पहले का कुल कितना स्टूडेंट था, कितने आदमी थे, तो 30 थे। अब कितने आदमी बढ़ गए हैं, यानी अध्यापक बढ़ गए हैं ना, यानी कि एक ही बढ़ा ना, एक ही। अगर यहाँ 2 बढ़ता तो यहाँ पर ऐड करते आप 2, लेकिन यहाँ पर एक ही बढ़ा है ना, इसलिए हम यहाँ कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। ठीक है, अब गुना कर देंगे यहाँ पर, यानी कि पहले का आदमी प्लस में जितने आदमी आए, यानी कि 1 आदमी आए तो 1 मैंने यहाँ कर दिया, और यहाँ पर गुना किससे करेंगे, तो औसत आयु में अब कितनी वृद्धि हो जाती है। देखो पहले 9 था, अब कितना हो गया,
10 हो गया, यानी कितना बढ़ गया औसत, औसत में तो 1 बढ़ गया ना, तो 1 से गुना कर दो। कभी कभी यहाँ क्या कर देगा ना, आपको 10 नहीं देगा, बोलेगा कि औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो आप यहाँ पर 2 से गुना करते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको टोटल आयु ही दे दिया, औसत आयु दे दिया यहाँ पर, तो आपको समझना पड़ेगा कितना आयु बढ़ गया, कितना औसत आयु बढ़ गया। यानी कि आपको यहाँ पर 1 बढ़ गया ना, तो 1 से अगर 1 की कमी होती है यहाँ पर तो -1 करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तो 1 बढ़ गया, बढ़ गया है, इसलिए मैंने 1 कर दिया यहाँ पर। अब इतना करने के बाद ना आपका आंसर बन गया, आपका क्वेश्चन बन गया। अब देख लो यहाँ क्या बन जाता है, तो 9 9 प्लस 30 और 31 गुना करेंगे 1 से, यानी कि 31 का 31 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 40, यानी 40 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्यों, ऐसे तो क्वेश्चन आपका बेसिक था, लेकिन इसी पर और भी सारे क्वेश्चन हैं जिसमें क्या 2 आदमी बढ़ता है, कभी कभी 2 आदमी चले जाते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इस पर जल्दी ही मैथ का क्लासेस लाएंगे, तो आप मेरे साथ लाइव बने रहें। ठीक है, बाद बाकी जो और भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर है तो आपके पास, तो आपके पास जो नंबर मैंने दिया है 8210718211 या फिर 9102195290 पे मुझे आप कांटेक्ट जरूर करना आप। ठीक है, कभी कभी मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूँ तो व्हाट्सएप कर देना मुझे, तो वैसे जैसे ही मैं फ्री होता हूँ ना व्हाट्सएप जरूर देखता हूँ, रिप्लाई सभी को करता हूँ मैं। ठीक है, जो को मुझे लगता है रिप्लाई करना जरूरी है, तो आप लोग भी समझे कि जो बात जरूरी रहे तभी आप मुझे कांटेक्ट करना। ठीक है, वैसे तो काम बहुत ज्यादा होता है हमारे पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो, चलो आगे जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, यानी कि 2 संख्याओं का एचसीएफ मुझे दिया है 11 और एलसीएम दिया है मुझे 7700 दिया है। यदि उनमें से एक संख्या इतना दिया है तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए याद कर लीजिए, दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरी संख्या फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम गुना में एचसीएफ बटा में पहली संख्या, क्या होता है, पहली संख्या होता है। अगर मान लो तो यहाँ क्वेश्चन करता आपको पहली संख्या क्या है, ठीक है, तो आप यहाँ पहली संख्या यहाँ कर देते हैं और दूसरी संख्या यहाँ कर देते हैं। ठीक, उस तरह से आप एलसीएम भी निकाल सकते हो, एचसीएफ भी निकाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल में पहले एक क्वेश्चन पहले देख लीजिए। तो एलसीएम कितना है, तो 7700 है, 7700 गुना में एचसीएफ कितना है, तो 11 बटा में एक संख्या कितना दिया है, 275 दिया ना, 275। अब काट दो यहाँ पर, 11 दूना 22, 11 पंचे 55, यानी 25, 25 से काटोगे ना तो 25 दिया 75, 2 25 अट्ठे 08, यानी कि 308। 308 अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी करके आए हैं उनका आंसर पूरी तरह से सही है। चलो अगला जो क्वेश्चन है ना, अगला जो क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। ठीक, उसको बोल रहा है कि सॉल्व करने के लिए कह रहा है। देखो, तो ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है आपका, ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू वाले फॉर्म में आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी ए के बदले में क्या कर दिया, एक्स ले लिया गया है और बी के बदले में 1 ले लिया गया है। देखो एक एक्स क्यू प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यानी कि मैथ में जितने सारे फॉर्मूला हैं, जितने सारे चैप्टर हैं सिलेबस में, उस चैप्टर का फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, बिना फार्मूला आपका कुछ नहीं कर सकते हो, फार्मूला पर ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फार्मूला बेस्ड ही पूछ लिए जाते हैं, फार्मूला बेस्ड कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको फार्मूला आपको याद तो होना ही चाहिए। ठीक है, देखो तो एक्स स्क्वायर यानी ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखा रहे, बात तो एक ही है ना, एक का क्यूब करेंगे तो कितना, एक ही रहेगा ना, इसलिए यहाँ पर एक ही का यहाँ मेंशन कर दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे है, 2 संख्याओं का योग 300 है और अंतर 150 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, आप एक क्वेश्चन सॉल्व ना करो, आप ऑप्शन से सॉल्व करो आप। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए ना ऑप्शन ही सबसे बेस्ट तरीका है। देखो यानी कि अब देखो 2 संख्या ऐसा है, इसमें से ऑप्शन में से ढूंढो। देखो जोड़ने पे कितना हो जाए, 300 हो जाए, लेकिन घटाने पे कितना हो जाए, यानी आपस में घटाने पर 150 हो जाए। अगर ऑप्शन में पहले पे जाओगे ना, जोड़ के 300 हो रहा है, लेकिन आपस में दोनों घटाओगे तो क्या 150 150 हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो आपको गलत हो जाएगा। अगर दूसरा में देखोगे ना, जोड़ने पर 300 है लेकिन घटाने पर 150 नहीं हो रहा है, ये भी गलत है। लेकिन तीसरे पर आओ, तीसरा पर देखो, यहाँ पर दोनों घटाने पर कितना 150 हो रहा है और जोड़ने पर कितना 300 हो रहा है ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्नवाची के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, देखो इसमें से क्या करना, इसमें क्या बोर्ड मास का रूल अप्लाई होगा, पहले क्या होगा BODMAS ना, पहले गुणा का काम होगा फिर इसमें घटाएंगे। अब देख लो गुणा करने के लिए अब जैसे गुणा करो आप, देखो पहले गुणा करेंगे, मैं क्या करता हूँ ना, पहले देखो बहुत सारे लोग ऐसे गुणा करेंगे, फिर इसमें 2 से गुणा करेंगे फिर घटाएंगे। अब इसमें वो भी सही है, तरीका सही है, लेकिन इसको बनाने के लिए पहले क्या करो, आसान है आपके लिए, क्या है पहले, अगर देखो 0.5 यानी कि आधा है ना, 0.5 आधा गुना 2, अगर 0.5 0.5 को गुना करोगे, 2 से गुना करोगे तो 1.0 आ जाएगा। देखो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, यानी 1 ही हो जाएगा ना। अब 1 से गुना करोगे, इतना गुना करोगे तो यहाँ 6.5 ही रहेगा, और ये कितना -4.5 है। अब दोनों घटाओगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए आंसर आपका ठीक है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए करके आए हैं उनका आंसर पूरी तरह से सही है।
देखिए आर्मी से रिलेटेड कोई सा भी आप बुक लेना चाहते हो ना, तो आप मुझे क्या क्या मैंने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में है। अगर बुक परचेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप मुझे वही नंबर मुझे आप कांटेक्ट कर लेना आप, ठीक है। चलो आगे जो है ना, अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक एवरेज यानी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ओल्ड नंबर इज कितना, यानी कि पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो याद कर लीजिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, n होता है। यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का फर्स्ट 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 n और नंबर एवरेज कितना होता है, तो क्या होता है, n होता है। अगर पूछेगा ना मुझे कि 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर मुझे क्वेश्चन ये करता है कि प्रथम, जिसमें प्रथम लगा ही होना चाहिए क्वेश्चन में, तभी ऐसा करोगे आप, ठीक है। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, तो आप 20 आंसर कर देते। अगर ये मुझे प्रथम सात विषम संख्या औसत कितना है, तो आप आंसर क्या करते, 7 कर देते। लेकिन यहाँ पर विषम का मतलब कितना आ जाए, सम आ जाए, सम यानी कि इवन नंबर, क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए। तो उसमें क्या करना, अगर मुझे पूछेगा कि प्रथम 10 सम संख्याओं का प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना है, तो उसमें क्या करना, आप 10 में आप क्या करना, एक ऐड कर देना। सम वाले में एक ऐड करके आंसर बनाएंगे, लेकिन विषम वाले में जितना पूछेगा उतना आंसर आपका होगा। तो आपका इस तरह से क्लियर हो रहा है ना। अगर क्लियर हो रहा है तो आप यस सर कमेंट करें, आप यस सर कमेंट करें आप, ठीक है। चलो आगे है, दो संख्याओं का योग 90 है और उनका अनुपात 7:8 है, तो संख्याएं क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन के साथ ही जाना, ऐसे क्वेश्चन को भी आपको एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या फिर एक्स मानने की जरूरत नहीं है, बनता उस पर भी है। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही जाना। आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपको मास्टर बन के नहीं जाना है, आपको एग्जाम में ऐसा करके जाओ, ऐसे बन के जाओ कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। जो लेवल में आता है, जो एग्जाम में आता है, बहुत पढ़ने के लिए बहुत वास्ट है, बहुत कुछ है, लेकिन आपको टाइम आपके पास बहुत कम है, इसलिए आप दिन रात एक करो और सटीक तैयारी करो। आप चाहे आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, आर्मी क्लर्क का, टेक्निकल का, या फिर जेडी का, या टेटमेंट किसी का भी कर रहे हो, या फिर अन्य का कर रहे हो, ठीक है, तैयारी आप उस तरह से करो आप, ठीक है। और हम लोग जहाँ से करवाते हैं ना, तो प्योरली किस पे कराते हैं, आर्मी एग्जाम के लिए ही तैयार करवाते हैं। अगर आर्मी क्लर्क का कर रहे हो तो आर्मी क्लर्क पर ही हम लोग फोकस करते हैं, और उसी लेवल का एग्जाम लोग क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग 90 है, देखिए दो संख्या का योग ऐसा ढूंढो जो 90 होना चाहिए, और उसका अनुपात कितना होना चाहिए, 7:8 आना चाहिए। अब देखो योग कितना, 90 है ना, देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 नहीं आएगा, तो पहला वैसे भी गलत हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 90 तो हो जाएगा, क्या इसका अनुपात 7:8 होगा। देखो 7 6 42 6 48, यानी 7:8 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर गया। लेकिन आगे देखोगे ना, इसको जोड़ के 90 नहीं आएगा, तब भी गलत है, इनको जोड़ के 90 नहीं आएगा, तब भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 5 पुरुष 9 महिलाएं एक काम को 19 दिनों में पूरा करते हैं, तो 3 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। गौर कर लो, अगर 5 पुरुष काम करेगा तो 19 दिन लगेगा, अगर 9 महिलाएं काम करेगा तो 19 दिन लगेगा। यानी कह सकते हैं कि 5 पुरुष जो है, 5 मैन जो है, वो कितने के, 9 महिलाएं के बराबर में है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे बनाओ आप। देखो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए ना, अगर पुरुष और महिला दिया है ना, तो सभी को क्या बना लो, आप पुरुष ही बना लो, या फिर सभी को आप महिला बना लो। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए यही करेंगे, जो आपको सुविधा लगे, कि ऐसा अगर पुरुष को महिला बनाने में सुविधा है या महिला को पुरुष बनाने में सुविधा है, ठीक है। तो जैसा लगे आपको ऐसा करो। मुझे लग रहा है कि अगर 9 महिलाएं को अगर हम क्या बना देंगे, महिला, यानी कि महिला को क्या बना, पुरुष बना दे, तो आपके लिए सही रहेगा। आप देखो ये भी कुछ पता होगा ना, तो समझ जाओगे। वैसे जब चैप्टर स्टार्ट होगा ना, तो उसमें और समझ जाओगे आप। अभी मैं बना रहा हूँ इसको। देखो 9 महिला बराबर में नौ मैन यानी कि 9 महिला बराबर में कितना, 5 क्या है, मैन है, यानी कि एक वुमेन बराबर में कितना हो जाएगा, यानी कि 5 बटा में 9 मैन हो जाएगा। याद करो, समझो इस चीज को। अब कितने हैं, बाद में कितने, 6 महिला है ना, तो आप देखो एक महिला बराबर इतना हो गया, तो 6 महिला है ना, 6 महिला बराबर कितना हो जाएगा, इसमें आप 6 से गुना कर दोगे आप, यानी कि आदमी बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसका वैल्यू बढ़ेगा ना, तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, यानी कि 10/3। यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 महिला बराबर में कितना, 6 महिला बराबर में 10/3 आपका हो गया, पुरुष हो गया। अब देखो टोटल कितने पुरुष हो गए, यानी कि अब देखो 10/3 तो हो गया आपके इतने के महिला बराबर में। अब 3 इसमें और ऐड कर दो ना पुरुष, आप 3 इसमें और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, यानी 19/3 आपको क्या हो जाएगा टोटल इसमें, यानी कि 3 पुरुष और 6 महिला बराबर में कितना हो जाएगा, 19/3 आपका मैन बन जाएगा, आदमी बन जाएगा। अब गौर करो, अगर मान लो 5 आदमी 19 दिन में करता है, तो एक आदमी कितना दिन में करेगा, तो 19 गुना में 5 कर दोगे। क्यों कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर आदमी कम हो जाएगा, तो काम तो उतना ही रहता है ना, तो काम का टाइम तो बढ़ जाएगा।
5 आदमी काम करते थे उन तो 19 दिन लगते थे, लेकिन एक आदमी काम करेगा तो इतना बढ़ जाएगा। लेकिन फिर अब आदमी बढ़ जाएगा ना, 19 बटा में 5, 19 बटा में 5 करेगा तो अब टाइम कम हो जाएगा, तो 19 बटा में 5 से इसमें भाग लगा देंगे। ठीक है, 5 नहीं है 3 है ना, ये 3 है ये। अब 3 यहाँ है तो 3 ऊपर चला जाएगा ना, 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ से हट के। ठीक है, अब 19 19 कट जाएगा, 5 3 में 15 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए करा उनका आंसर पूरी तरह से सही है। देखो ये क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने इतना टाइम ले लिया, इतना इतना टाइम लगता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ समझा रहा हूँ ना आपको, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब आप सीख जाते हो ना तो आपके पास टाइम कुछ भी नहीं लगता है आपको। ठीक है, चलो आगे है फाइंड दी स्क्वायर रूट, यानी कि आपको वर्गमूल पूछ रहा है। वर्गमूल कितना है मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, 0.000841। देखो यहाँ पर 0 2 या ना दो बात एक ही है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर रहना चाहिए, पॉइंट यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर वर्गमूल तभी निकलेगा ना जब देखो 3 और 3 6, यानी कि पॉइंट के बाद सम नंबर के अंक आना चाहिए, यानी 6 अंक है ना, कभी भी यहाँ 5 नहीं मिलेगा, कभी भी आपको 7 नहीं मिलेगा, कभी भी आपको 9 नहीं मिलेगा, या तो मिलेगा 2 या 4 या 6 या 8 मिलेगा। अगर मान लो अगर 3 और 3 6 है ना, तो आपका आंसर में वर्गमूल में कितना, पॉइंट के बाद हमेशा 1 2 3 नंबर ही मिलेंगे, आपको 3 नंबर ही मिलेंगे, और 3 नंबर होना भी चाहिए। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद देखो 3 नंबर किस किसके हैं, ठीक है, इसका है और इसका तो होगा नहीं, क्योंकि 4 पॉइंट के बाद आपको 4 अंक दे दिए यहाँ पर, तो आपका ये भी वैसे भी गलत हो जाएगा। पॉइंट के बाद 5 अंक दे दिया, वैसे भी गलत हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर सी भी हो जाएगा। लेकिन इसको समझो आप, देखो अब 841 है ना, तो 841 यानी 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841 होता है ना, ये तो समझ गए कि 841 का होता है। 29 मैंने यहाँ कर दूंगा, अब 0 0 बच गया ना, 0 यहाँ कर दो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। देखो आप स्क्वायर कम से कम आप 40 तक याद कर लो, 40 तक का स्क्वायर याद कर लो, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 3 का 9 होता है, ऐसे करके ना आप 40 तक का स्क्वायर याद कर लो। और क्यूब रूट आपको 30 तक के याद करने हैं, 30 तक छोड़ दो, आप 20 तक ही याद करो। यानी क्या 2 का कितना, 3 का क्या होता है, 3 3 9 27 होता है, 4 क्या कर दें 64 होता है ना क्यूब, यानी क्यूब आपको याद करने हैं कम से कम 20 तक का। अगर आपको याद है तो आप कमेंट करें कि सर मुझे याद है, अगर याद नहीं है तो सर बोल दो सर मैं कल तक मैं इसको खत्म कर लूंगा, कल तक मैं आपको स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल और मैंने क्यूब रूट मैं इसका घनमूल जरूर याद करूंगा सर, 20 तक का घनमूल याद करूंगा, और कल तक मैं 40 तक का आपका 40 तक नहीं कम से कम 30 तक का मैं स्क्वायर याद करूंगा, यानी वर्ग याद करूंगा मैं। तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप ये लोग प्रॉमिस करते मेरे साथ, जो मैंने कर तो करूंगा सर, मैं करूंगा सर, मैं समझता हूँ आपके पास जुनून है आपके पास, इसलिए आप मुझे कमेंट करो सर, ये करो सर, मैं कल तक कर लूंगा सर, कल तक मैं कर लूंगा सर। ठीक है, चलो ये था आपका मैथ का क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन। देखो कंप्यूटर का ऐसा क्वेश्चन है ना, जो मैंने क्लासेस करवाए यूट्यूब पर वो, और जो मेरे ई बुक है उनमें से ही आपका सारा क्वेश्चन इसमें मैच कर गया है। तो यानी कि आपको कंप्यूटर का जो ई बुक है वो सबसे आपके लिए बेस्ट है, तो आप जाइए उसको परचेज कर लीजिए। ठीक है, उसे रीड करिए आप। ठीक है, कोशिश करिए कि जितने मेरे साथ ई बुक हैं, अगर ई बुक में ज्यादा पेजेस है अगर, तो उसको आप प्रिंट ना करवाएं, आप कम कम करके उसको स्टडी करें, क्योंकि आप मान लो ई बुक यहाँ परचेज करते हो फिर आप प्रिंट करवाते हो तो आपके कॉस्ट बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैं कुछ दिनों में इसका बुक भी लॉन्च कर दूंगा। अभी थोड़ा कुछ अभी ऐसा है जो मैं बुक लॉन्च नहीं कर सकता, इसलिए आप लोग पीडीएफ से भी स्टडी करो आप लोग। ठीक है, हम लोगों का थोड़ा कॉपरेशन होने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, चलिए आगे है, डाटा बन जाता है जिसे अमानव आसानी से समझ सकता है। डाटा क्या बन जाता है, डाटा क्या बन जाता है तब आदमी को यानी मानव को पढ़ने में आसानी होती है। यानी डाटा क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, ऑप्शन नंबर यानी कि डी, यानी कि इन्फॉर्मेशन यानी सूचना बन जाता है, तब क्या होता है, आदमी पढ़ सकता है, समझ सकता है, मानव से समझ सकता है। यानी कि डाटा क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन बन जाता है, तभी हम लोग समझ पाते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है सुपर कंप्यूटर वेयर प्राइमरी डिजाइन बाय, सुपर कंप्यूटर सबसे पहले किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। पहला ऑप्शन क्या है, हैवेल्ट पैकर्ड, दूसरा है सैमोर क्रे, अगला है सी डैक, अगला है आईबीएम। क्या है, आईबीएम है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करें कि आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं सभी से मैं देखूंगा कि आप इस वीडियो को कौन लास्ट तक देख रहे हो आप। ठीक है, या ये वीडियो को लाइव देख रहे हो आप। ठीक है, तो आईबीएम आईबीएम देखो कि आप डाउनलोड कर लोगे तो आप नहीं देख पाओगे आप। ठीक है, तो डाउनलोड ना करें अभी। ठीक है, और इसको क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट करें, आईबीएम आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर का डिजाइन किए थे वो कौन थे, ये थे क्या, ये कौन थे, तो सैमोर क्रे थे। कौन थे, सैमोर क्रे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी करके आए हैं उनका आंसर पूरी तरह से सही है। चलो आगे है, क्या है कि ए पिक्सल रेफर्स टू, यानी पिक्सल क्या है,
पिक्सल क्या है? क्या एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो पिक्चर बनाता है? क्या कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रकट होने वाले सब बिंदु है? या क्या है द्वितीयक मेमोरी के में संग्रहित चित्र है या एक वायरस है? तो पिक्सल क्या होता है? पिक्सल होता है क्या, कंप्यूटर स्क्रीन में प्रकट होने वाले एक शब्द बिंदु होता है, बहुत छोटा छोटा पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट, यानी हर पिक्चर में हर वर्ड में होता है ना, उसे क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे है द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल लैंग्वेज, कमर्स कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड। देखो पिछले मैंने बताया था जो उस क्लासेस में, उस क्लास में मुझे मिस्टेक हो गया था, ठीक है, तो उसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, इस कंप्यूटर का सबसे पुरानी व्यावसायिक भाषा जो है वो क्या है, तो फोर्ट्रन है। क्या है? और फोर्ट्रन का पूरा 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 नाम क्या है, तो फार्मूला ट्रांसलेशन है। तो जो बहुत सारे बच्चों ने इसका, मैंने बताया था कि फोर्ट्रन का आप कमेंट करो कि पूरा फॉर्म क्या है, पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो बच्चों ने सही से आंसर करा था। तो इसका मैं बता रहा हूँ अभी जो क्या फार्मूला ट्रांसलेशन है, और इसका आपका आंसर भी आपका यही है जो कि फोर्ट्रन है, जो कि कंप्यूटर की सबसे पुरानी व्यावसायिक भाषा है। ठीक है, चलो आगे है OSI मॉडल है, यानी कि OSI मॉडल में क्या होता है, क्या 10 लेयर उसमें होते हैं, 9 लेयर होते हैं, या फिर 7 लेयर होते हैं, या फिर 5 लेयर होते हैं? देखिए तो OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं, तो 7 लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं। आपको हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको याद कर लीजिए। या क्या होता है, ओपन सिस्टम्स, और आई का मतलब क्या होता है, इंटर कनेक्टिंग होता है, क्या होता है, इंटर कनेक्शन होता है, माफ कीजिए, इंटर कनेक्शन। तो इसका फुल फॉर्म क्या था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, तो आज के बस इतना ही रहने दीजिए, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और कोई भी क्वेरी रह जाता है आपको तो आप मुझे 8210718211 मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर 9102195290 9102195290 पे मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद।